दोस्तों, आखिर भारत पाकिस्तान को पूरी तरह खत्म क्यों नहीं कर देता? आज हर हिंदुस्तानी के दिल में यह सवाल हमेशा चुभता रहता है। वो देश जो लगातार हमारे ऊपर आतंकवादी हमले करवाता है, जिसके खिलाफ हमारी खुफिया एजेंसियों के पास पक्के सबूत हैं, जो कश्मीर से लेकर दिल्ली तक अशांति फैलाने की साजिश रचता है, हम उसे उसकी औकात क्यों नहीं दिखाते? हम पीओके को वापस क्यों नहीं ले रहे? हम चीन पाकिस्तान के उस सीपैक कॉरिडोर को क्यों नहीं रोक रहे, जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है? क्या भारत सिर्फ कागजी चेतावनी तक सीमित रहेगा, या फिर पर्दे के पीछे किसी बहुत बड़े तूफान की कहानी लिखी जा चुकी है? साथियों, अगले 10 मिनट में आपको इन सारे सवालों के ऐसे जवाब मिलेंगे जो आपने आज तक किसी मीडिया चैनल पर नहीं सुने होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, दुनिया के नक्शे पर दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिन्होंने एक ही वक्त पर अपनी आजादी का सफर शुरू किया था, लेकिन आज उनके रास्ते जमीन और आसमान जितने जुदा हो चुके हैं। एक तरफ ऐसा मुल्क है जिसके पास आज की तारीख में करने के लिए कोई रचनात्मक काम नहीं बचा है। वहां शिक्षा के नाम पर सिर्फ नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है और आधुनिक और वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक एजुकेशन का नामो निशान तक नहीं है। नतीजा आपके सामने है। वहां रोजगार खत्म है, अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है और देश के भीतर हालात यह है कि आटे की एक एक बोरी के लिए इंसानों के बीच जंग चल रही है, जानवरों की तरह लड़ाई हो रही है। जरा सोचिए, जब किसी देश के भीतर बेरोजगार, अनपढ़ों और कट्टरपंथियों की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हो जाती है, तो उन्हें भड़काना कितना आसान होता है। वही फौज आगे चलकर आतंकवादियों और खूंखार लड़ाकों में बदल जाती है। यह एक ऐसा खूनी धंधा है जहां रिस्क भले ही सबसे ज्यादा हो, लेकिन सीमा पार बैठे उनके आकाओं के लिए मुनाफा भी सबसे बड़ा होता है। लेकिन इसी के ठीक दूसरी तरफ हमारा भारत है, जो पूरी तरह आजाद है, अपने काम में व्यस्त है और जिसके सामने भविष्य के बहुत बड़े लक्ष्य हैं। हमें अपने रॉकेट चांद पर भेजने हैं, मंगल की सरजमी पर तिरंगा लहराना है और अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे मजबूत बनाना है। इसी विरोधाभास पर एक बहुत मशहूर कहावत कही गई है दोस्तों, उनके झंडे पर चांद है लेकिन हमारे चांद पर झंडा है। यही वो बुनियादी फर्क है जो दोनों देशों की सोच को अलग करता है दोस्तों। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब एक भूखा, कंगाल और परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी मुल्क लगातार आपकी पीठ में छुरा घोंप रहा हो, तो एक समझदार देश को क्या करना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या उसे तुरंत एक विनाशकारी युद्ध का ऐलान कर देना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। आइए समझते हैं कि एक बुद्धिमान और शक्तिशाली राष्ट्र आखिर जंग का रास्ता कब चुनता है। इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा संयम दिखाया है, लेकिन सामने वाला इसे भारत की कमजोरी समझ बैठा। पाकिस्तान ने भारत के सीने पर 3 ऐसे जख्म दिए जिन्हें देश कभी नहीं भूल सकता दोस्तों। सबसे पहला जख्म मिला साल 2008 में मुंबई हमला। देश की आर्थिक राजधानी पर कायरतापुर हमला हुआ और करीब 175 मासूम लोग मारे गए, जिनका कोई कसूर नहीं था। पूरी दुनिया हिल गई। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी। भारत ने एक जिम्मेदार देश की तरह बर्ताव किया, सबूत इकट्ठे किए, डोसियर तैयार किया और पूरी दुनिया को दिखाया। इसे राजनयिक जवाब कहा गया, डिप्लोमेटिक रेस्पॉन्स। लेकिन समस्या यही थी कि सामने मधुमक्खी आपको डंक मार रही थी और आप उसे ज्ञान दे रहे थे। फिर वक्त बदला और देश की कमान बदली। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आ चुकी। जानकार मानते हैं कि इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की फितरत एक जैसी है। अगर पूर्ण बहुमत हो तो यह सिर्फ बातों में यकीन नहीं रखते। उरी में हमारे 19 जवान शहीद हुए। इस बार भारत ने सिर्फ डोसियर नहीं भेजा, बल्कि पहली बार सीमा पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की। हमारे सैन्य कमांडो एलओसी के पार गए, आतंकी ठिकानों को तबाह किया और सुरक्षित वापस आ गए। देश को एक सुकून मिला कि अब सरकार घर में घुसकर मार सकती है। तीसरा घाव उन्हें तब लगा जब 2019 में दिया गया पुलवामा हमला।
लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले आतंकियों ने सीआरपीएफ की बस पर आत्मघाती हमला कर दिया और हमारे 40 वीर जवान शहीद हो गए। 40 वीर जवान दोस्तों, पूरा देश गुस्से में था। इस बार सरकार के सामने चुनौती बड़ी थी क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा कुछ करना था। लेकिन इस बार जो हुआ उसने दुनिया के सैन्य इतिहास को हैरान कर दिया। भारत के फाइटर जेट सिर्फ एलओसी पार नहीं कर रहे थे, वे असली पाकिस्तान के भीतर घुसने वाले थे। साथियों, साल 2019 में पुलवामा के जवाब में भारत ने चुना बालाकोट एयर स्ट्राइक। भारत के 12 लड़ाकू विमानों ने सीमा से करीब 50 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में मौजूद आतंकी कैंपों पर बमबारी की। माना जाता है कि वहां लगभग 400 आतंकवादी मारे गए। पिछली बार लोगों ने सबूत मांगे थे, इसलिए इस बार सरकार ने कैमरों के साथ पूरी तैयारी भेजी थी। किसी संप्रभु देश की सीमा के 50 किलोमीटर अंदर घुसकर तबाही मचाना कोई मजाक नहीं है दोस्तों। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक अजीब तमाशा चल रहा था। जो जनता पहले 10 दिनों से चिल्ला रही थी, कब बदला लेंगे, कब बदला लेंगे, कब बदला लेंगे, हमला होते ही वही लोग अचानक गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे और सोशल मीडिया ट्रेंड चलाने लगे। डी एस्केलेट करो, युद्ध मत करो, गिरगिट भी शर्मा जाएगा। इस तरह रंग बदलते देखकर खैर दोस्तों, सरकार का स्टैंड पहले दिन से साफ था कि हमारा मकसद सिर्फ आतंक को मिटाना है, युद्ध करना नहीं। लेकिन आतंकियों की फितरत नहीं बदली। साल 2025 में फिर से कश्मीर के पहलगांव में फिर एक हमला होता है जहां 26 मासूम नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठित टीआरएफ ने बेकसूर नागरिकों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार दिया था। रोंगटे खड़े हो जाते इस बात को सोचकर दोस्तों। सेना की सेना से लड़ाई एक बात थी, लेकिन मासूम नागरिकों पर यह बर्ताव, यह बर्बर हमला भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को खुली चुनौती थी। इस बार सरकार ने कोई जल्दबाजी नहीं की। लोग सोच रहे थे कि अब सीधे जंग होगी, टैंक चलेंगे, लेकिन नया भारत अब पुरानी रणनीति पर नहीं चलता। और फिर आई दोस्तों 6 और 7 मई की वो रात जब भारत ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा लॉजिक यह था कि भारतीय वायुसेना और सेना के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान की सीमा को पार ही नहीं किया, भारत ने अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए आधुनिक तकनीक, एआई ड्राइवन वॉरफेयर और ब्रह्मोस जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। एक साथ एक ही वक्त पर पाकिस्तान और पीओके के भीतर 9 अलग अलग आतंकी ठिकानों पर काल बनकर मिसाइलें बरसी। इनमें बहावलपुर, मुरिद्के और सियालकोट जैसे गहरे इलाके शामिल थे। भारत ने अपनी सीमा से ही 100 किलोमीटर दूर बैठे आतंकियों को उनके कमरों के भीतर ढूंढकर मार गिराया। इस सटीक हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मौके पर ढेर हो चुके थे। साथियों, 23 मिनट का वो अचूक सैन्य तांडव जब भारत ने बिना बॉर्डर पार किए आतंकियों को मटिया बेट कर दिया, तो बौखलाई पाकिस्तान ने अगले ही सुबह भारत के मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलें दाग दी। पाकिस्तान को लगा कि वो भारत को डरा देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो शेर की गुफा में हाथ डाल रहा है, शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है। साथियों, अब ऑपरेशन सिंदूर का वो दूसरा हिस्सा शुरू हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। भारत ने इक्वल इंटेंसिटी, बराबर तीव्रता के सिद्धांत पर काम किया। भारतीय वायुसेना ने वो किया जो आज तक दुनिया के सैन्य इतिहास में नहीं हुआ था। मात्र 23 मिनट का समय और भारत ने पाकिस्तान के 13 एयरबेस और 3 बड़े रडार स्टेशन को नस्ते नाबूद कर दिया था। सरगोधा, नूरखां और जैकबाबाद जैसे बड़े पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने धुएं हो गए, गुब्बारे में बदल गए। भारत की आत्मनिर्भर तकनीक ने पाकिस्तान के चीनी सप्लाई वाले एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह जैम कर दिया। इस ऑपरेशन सिंदूर के 4 सबसे बड़े नतीजे सामने आए दोस्तों। सबसे पहला, दुश्मन की रीढ़ टूटी थी। मात्र कुछ मिनटों की इस कार्रवाई में पाकिस्तान एयरफोर्स के करीब 20% से ज्यादा सैन्य
असेट्स और लड़ाकू विमान हमेशा के लिए तबाह हो गए। साथियों, दूसरा, नो लॉस फुल गेन, यानी कि भारत का एक भी विमान या एक भी जवान हताहत नहीं हुआ। हमारी तकनीक इतनी एडवांस थी कि हमें बॉर्डर पार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तीसरा, भारत ने हमले के तुरंत बाद दुनिया के सामने साफ कह दिया कि हमारा मकसद सिर्फ आतंक को मिटाना था, हम युद्ध नहीं चाहते। इस सदे हुए रुख के कारण दुनिया के किसी देश ने भारत का विरोध नहीं किया और पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। और चौथा दोस्तों, इसी रणनीति ताकत के दम पर भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु जल संधि को भी स्थगित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा संदेश था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, एक साथ नहीं बह सकता। तो दोस्तों, अब आते हैं आपके मुख्य सवाल पर कि भारत पाकिस्तान को पूरी तरह खत्म क्यों नहीं कर देता। देखिए, आज की दुनिया 1971 जैसी नहीं रही। आज की दुनिया मल्टीपोलर है, जहां चीन और पाकिस्तान की दोस्ती गहरी है। ऐसे में सीधे 3-4 साल लंबे युद्ध में कूदना बेवकूफी होती है, क्योंकि उसमें देश का बजट, स्वास्थ्य और शिक्षा का पैसा बारूद में स्वाह हो जाता है। यह कहना है हमारे विशेषज्ञों का। साथियों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को दिखा दिया कि बिना पूर्ण युद्ध लड़े भी दुश्मन को घुटनों पर कैसे लाया जाता है। यह भारत की सैन्य तकनीक और बदले हुए मियाज का सबसे बड़ा सबूत है। यह आज का नया भारत है। हम शांति चाहते हैं, अपनी प्रगति चाहते हैं, चांद और मंगल पर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी शांति को भंग करेगा तो हम अपनी सरहद लांघे बिना भी दुश्मन का नामो निशान मिटाना जानते हैं। आपको भारत की यह रणनीति कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। फिर मुलाकात होती है शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।